हेलो एवरीवन। मैं टीएस धाकड़। बच्चों, आज आप स्टडी करेंगे यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। प्रीवियस लेक्चर में आपको जितना एक्सप्लेन किया था उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेट्स सी। देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 53। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी in CGS system. Capital G means universal constant of gravitation. 6.67 into 10 raised to the power minus 8 9 centimeter square per gram square. Calculate the value in SI system. Calculate the value in SI system. Okay. तो देखिए बेटा, सॉल्यूशन कैपिटल G 6.67 into 10 raised to the power minus 8 9 centimeter square per gram square. Convert into SI system. SI system means Newton meter square per kg square. You know that 9 centimeter square gram square in CGS system, Newton meter square kg square SI system means MKS system. Dimensional formula of universal constant of gravitation. देखिए बेटा, आप चाहें तो अलग से फाइंड कर लें या डायरेक्टली लिख सकते हैं। m-1 L3 T-2। ओके, अगर आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते तो देख सकते हैं। देखो, न्यूटन m1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर L2 kg स्क्वायर M2। तो m-1 L1 L2 L3 T-2। दैट्स क्लियर। a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू -2। ओके बेटा, दैट्स क्लियर। अब देखिए, गिवन डाटाज इन CGS system, numerical values 6.67, 10 raised to the power minus 8, mass in gram, length in centimeter, T1 in second, N2 आपको फाइंड करना है, mass in kg, length in meter, time in second। दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा, N2 इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2 होल पावर A, L1 अपॉन L2 होल पावर B, T1 अपॉन T2 होल पावर T। ओके, 6.67 into 10 raised to the power minus 8, M1 in gram, M2 in kg होल पावर -1, सेंटीमीटर मीटर होल पावर 3, सेकेंड सेकेंड होल पावर -2। ये तो 1 हो गया भैया। 6.67 into 10 raised to the power minus 8 kg 1000 ग्राम 10 raised to the power 3 होल पावर -1 मीटर 10 raised to the power 2 सेंटीमीटर होल पावर 3। अब आप देख सकते हैं 6.67 into 10 raised to the power -8, इसको न्यूमरेटर में लेंगे -3 होल पावर -1 -2 होल पावर 3। तो यहाँ देखिए आप, N2 इक्वल टू 6.67 into 10 raised to the power -8। देखो, 10 raised to the power -3 होल पावर -1, ये 10 raised to the power 4, 10 raised to the power -2 होल पावर 3, तो 10 raised to the power -6। आप देख सकते हैं -8 -6 -4। ये एक मिनट, ये देखिए बेटा, -3 -1, तो ये होल पावर 3 आएगा यहाँ। तो -8 -6 कितना हुआ, -14 एंड 3 -11। 6.67 into 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आंसर। एक बार आप इसको नोटिस कर लीजिए बेटा। ऑल स्टूडेंट्स गॉट इट? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये, देख लीजिए एक बार।
ओके बेटा, अब देखिए इसको डायरेक्ट हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहें, ये तो पूरा एकेडमिक प्रोसेस है। एकेडमिक एग्जाम में आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा, लेकिन हम डायरेक्टली किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए आप। एमओटी, एमओटी मेथड ऑफ टीएस धाकड़। देखिए बेटा, कैपिटल जी 6.67 इंटू 10⁻⁻⁸ टाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट कन्वर्ट कीजिए। टाइन 10⁻⁻5 न्यूटन, सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर होल स्क्वायर, ग्राम स्क्वायर 10⁻⁻3 kg होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर। 6.67 इंटू 10⁻⁻8, ये 10⁻⁻5 -2 होल रेज टू द पावर 2 -4 10⁻³ होल पावर 2 तो -6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, अब देखिए -6 को न्यूमरेटर में लेंगे +6, ये कितना हो गया बेटा? ये माइनस है बेटा, माइनस था ना। अब देखिए -6 को न्यूमरेटर में लेंगे +6 -8 -4 -12 एंड -5 -17, इसको न्यूमरेटर में लेंगे +6 तो कितना हुआ? 10⁻⁻11। ओके बेटा, इस तरह से हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। ओके, ये 10⁻⁻5 है भाई, 1 डायन इक्वल टू 10⁻⁻5। तो इस तरह से आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। एक बार इसको नोटिस कीजिए बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 54। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 60 joule per minute on a system that has 100 gram, 100 centimeter and 1 minute as the base units, 1 minute as the base units। तो देखिए बेटा, सॉल्यूशन आपको 60 जूल पर मिनट गिवन है, तो इसको पर सेकंड में चेंज कीजिए। 60/60 जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड इज ऑल्सो कॉल्ड वाट, इज कन्वर्ट इनटू न्यू सिस्टम। एक न्यू सिस्टम है जिसमें आपको N2 फाइंड करना है। अब देखिए मास आपको कितना गिवन है भाई? 100 ग्राम। लेंथ, लेंथ आपको कितना गिवन है? 100 सेंटीमीटर एंड टाइम 1 मिनट। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कीजिए बेटा। ओके, इधर N1 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? 1। ये एमके सिस्टम को बिलोंग करेगा। एमके सिस्टम एसआई सिस्टम। मास इन केजी, लेंथ इन मीटर, टाइम इन सेकंड। दैट्स क्लियर। डायमेंशनल फार्मूला जूल पर सेकंड, जूल m1 l2 t-2 पर सेकंड, t1 m1 l2 t-3, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू -3। आप एक बार यहां तक नोटिस करें इसको। ओके बच्चों,
अब देखिए बेटा, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 होल पावर A, L1 अपॉन L2 होल पावर B, T1 अपॉन T2 होल पावर C। ये क्या हो गया 1 kg। M2 आपके पास कितना है 100 ग्राम होल पावर 1 मीटर। L2 कितना है 100 सेंटीमीटर होल पावर 2। T1 सेकेंड 60 सेकेंड होल पावर -3। देखो 1 kg 1000 ग्राम ग्राम 1 मीटर 100 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर होल पावर 2। ओके, सेकेंड सेकेंड कैंसिल 1/60 होल पावर -3। दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा, हाँ ये 100 ग्राम था, 100 ग्राम है ना, ये तो 10 होल रेज टू दी पावर 1, ये 1 होल रेज टू दी पावर 2, ये 60 रेज टू दी पावर -1 होल पावर -3। तो देखिए बेटा ये क्या हुआ 10, ये तो 1 हो गया, ये 60 रेज टू दी पावर 3, माइनस माइनस प्लस हो गया ना बेटा। अब इसको देखिए हम क्या कर सकते हैं 10 60 रेज टू दी पावर 3, 60 इंटू 60, तो 36 इंटू 6 10 रेज टू दी पावर 4, 36 21 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6। यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाएं तो 100 से डिवाइड कीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए इन न्यू सिस्टम। तो न्यू सिस्टम में इसका वैल्यू ये रहेगा बेटा। दैट्स क्लियर। ओके, एक बार आप रिवाइज कर लें इसको। अब देखिए बेटा नेक्स्ट, in CGS system, the value of Stephen's constant 5.67 into 10 raised to the power -5 arg per centimeter, per second per centimeter square per Kelvin 4. Find its value in SI system. Find its value in SI system. तो देखिए बेटा, Stephen's constant 5.67 into 10 raised to the power -5 arg पर सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर केल्विन 4। तो आप इसको डायरेक्टली तो कैसे फाइंड कर सकते हैं एमओटी से। देखिए एमओटी मेथड ऑफ टीएस धाकड़, डायरेक्टली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या डायरेक्टली हमें कहीं यूज करना है एनएसआई सिस्टम तो किस तरह यूज करेंगे 5.67 इंटू 10 रेज टू दी पावर -5। यू नो दैट अर्ग 10 रेज टू दी पावर -7 जूल। सेकेंड एज इट इज रहेगा बेटा सेंटीमीटर 10 रेज टू दी पावर -2 मीटर होल स्क्वायर। केल्विन एज इट इज रहेगा 5.67। अब देखिए ये 10 रेज टू दी पावर -4 हो गया डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में लेंगे तो +4, ये -1 तो 10 रेज टू दी पावर -8 जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर केल्विन 4। ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा एसआई सिस्टम में 5.67 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8। ओके, एक बार आप इसको नोटिस करें, डायरेक्ट इस तरह चेंज कर सकते हैं आप। ओके, अब एकेडमिक पैटर्न में हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो आप देखिए। दैट्स क्लियर। एकेडमिक के लिए देखिए बेटा सिग्मा, देखिए आपको सिग्मा क्या दे रखा है 5.67 इंटू 10 रेज टू दी पावर -5 अर्ग पर सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर केल्विन 4। इसको आपको एसआई सिस्टम में
कन्वर्ट करना है एसआई सिस्टम में, क्या आ जाएगा बेटा, जूल सेकेंड मीटर स्क्वायर केल्विन 4। ओके, ये आपका क्या हो गया सीजीएस सिस्टम में। दैट्स क्लियर। तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁻5, मास इन ग्राम, लेंथ इन सेंटीमीटर, टाइम इन सेकेंड। ओके, N2 आपको फाइंड करना है, मास इन केजी, लेंथ इन मीटर, टाइम इन सेकेंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें आप, जूल M1 L2 T-2, सेकेंड T1 मीटर स्क्वायर L2, केल्विन एज इट इज रहेगा, M1 L0 T-3 K-4, M1 L0 T-3 K-4, A equal to 1, B equal to 0, C equal to -3, D equal to -4। ओके, अब यहाँ फोर्थ क्वांटिटी हम टेम्परेचर ले लेंगे बेटा। क्या ले लेंगे, टेम्परेचर। N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 होल पावर A, L1 अपॉन L2 होल पावर B, T1 अपॉन T2 होल पावर C। फोर्थ यहाँ टेम्परेचर θ1 θ2 ले लें होल पावर T। आप यहाँ तक बेटा एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब देखिए N2 5.67 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम केजी होल पावर 1, सेंटीमीटर मीटर होल पावर 0, सेकेंड होल पावर -3, केल्विन केल्विन होल पावर -4। देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, होल पावर 0, ये 1 हो गया। अब 5.67 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम केजी 10⁻³ ग्राम होल पावर 1। तो 5.67 इंटू 10⁻⁻5 10⁻³ होल पावर 1, 5.67 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻³ तो 5.67 इंटू 10⁻8 जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर केल्विन 4। ये रिजल्ट आ गया बेटा आपका। एक बार इसको नोटिस कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए बेटा इसको। अब देखिए बेटा नेक्स्ट example, if the unit of force is 1 kilonewton, unit of length 1 kilometer and unit of time 100 second, what will be the unit of mass? आपको यूनिट ऑफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि फोर्स का यूनिट 1 किलो न्यूटन है, लेंथ 1 किलोमीटर है एंड टाइम 100 सेकंड है। तो व्हाट विल बी यूनिट ऑफ मास? ओके, तो देखिए बेटा, यू नो दैट फोर्स, यू नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एम मास क्या हो गया बेटा, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। देखो फोर्स आपको डायरेक्ट गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, लेंथ एंड टाइम गिवन है। तो एक्सेलरेशन को हम क्या कर देंगे, L1 T-2। तो देखिए F1 L-1 T2। अब फोर्स आपका कितना है बेटा, 1 किलो न्यूटन, तो इसको 10⁻³ न्यूटन रख दें होल पावर 1। लेंथ आपको 1 किलोमीटर, 10⁻³ मीटर होल पावर -1। टाइम 100 सेकेंड होल पावर 2। दैट्स क्लियर। तो ये क्या हो गया बेटा, 10⁻³ 10⁻³ और ये 100 मीन्स 10⁻², 100 मीन्स 10⁻²। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया बेटा, 10⁻⁴। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर (-1) सेकेंड स्क्वायर, ये मिलके क्या हो जाएगा, केजी। क्या हो जाएगा भाई, केजी। ये क्या हो गया, 10⁻⁴ केजी। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक बार आप चाहें तो दोबारा इसको
रिवाइज करें, देखिए फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लेंथ इनटू टाइम, लेंथ एंड टाइम L1t माइनस 2, इसको न्यूमरेटर में लेंगे L-1t2। फोर्स आपको कितना गिवन है बेटा 1 किलो न्यूटन, तो 10⁻³ न्यूटन। लेंथ आपको 1 किलोमीटर, 10⁻³ मीटर। टाइम 100 सेकेंड। ओके, तो 10⁻³ ये 10⁻⁻3, 100 10⁻², होल⁻², तो 10⁻⁴, ये कैंसिल हो गया। तो मास क्या हो गया बेटा 10⁻⁴ kg। ओके ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 57। इफ द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन एसआई सिस्टम 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम। तो देखिए बेटा, आप डायरेक्टली एमओटी मेथड ऑफ टीएस धाकड़ में कैसे कर सकते हैं। कैपिटल जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको डायरेक्टली हम किस तरह से चेंज करेंगे। डायरेक्टली कहीं क्वेश्चन में यूज करना हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करना हो, तो इसके लिए देखिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11, you know that 1 Newton is equal to 10⁵ and 1 meter is equal to 100 centimeter whole square, 1 kg is equal to 1000 ग्राम होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा 6.67 इंटू ये 10⁻³ होल स्क्वायर, तो 10⁻⁶। ओके ओके, तो ये न्यूमरेटर में लेंगे -6, ये कितना हो गया बेटा -18 हो गया, -18। ये देखो इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁴, (10⁻⁻6 है ये, तो -17 हुआ ऊपर जाके, और ये 4, और ये कितना हुआ 9, तो 10⁻⁻8 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ओके, डायरेक्टली इस तरह से चेंज कर सकते हैं। आप एक बार दोबारा चेक कर लें, ये होल पावर 4 5 9 9 हो गया ना, और ये इसको न्यूमरेटर में लेंगे, ये कितना है 6, तो -6, तो -17 एंड +9 माइनस के 8 बचे है ना, नोट कर लीजिए। अब देखिए बेटा, द डेंसिटी ऑफ मरकरी, द डेंसिटी ऑफ मरकरी, द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस सिस्टम, फाइंड इट्स वैल्यू। अब देखिए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को आपको एकेडमिक एग्जाम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे वो भी देख लीजिए बेटा। सॉल्यूशन, कैपिटल जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, कन्वर्ट इनटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। You know that in CGS system, in MKS system, its dimensional formula m-1 L3 t-2 a equal to -1 b equal to 3 c equal to -2। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको कितना गिवन है बेटा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास इन केजी, लेंथ इन मीटर, टाइम इन सेकेंड, N2 आपको फाइंड करना है, मास इन ग्राम, लेंथ इन सेंटीमीटर, टाइम इन सेकेंड। ओके, अब एक बार देखें इसको। अब देखिए बेसिक थ्योरी से हम किस तरह से कर सकते हैं। N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 होल पावर A, L1 अपॉन L2 होल पावर B, T1 अपॉन T2 होल पावर T। N1 क्या है आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 kg ग्राम होल पावर -1
मीटर सेंटीमीटर होल पावर 3 सेकेंड सेकेंड होल पावर -2। ये तो कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 1 होगी बेटा। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 1 kg 1000 ग्राम होल पावर -1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर होल पावर 3। तो देखिए आप 6.67 इंटू 10⁻⁻11 10⁻³ 10⁻6 -14 and 6 -8 6.67 into 10⁻⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये एकेडमिक प्रोसेस एकेडमिक एग्जाम में आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा। ओके, एक बार इसको फोकस करें बेटा। अब देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 58। द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस सिस्टम। फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई सिस्टम। तो आपको देखिए डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन है रो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसको एसआई सिस्टम में करना है तो डायरेक्टली एमओटी से हम किस तरह करेंगे, मेथड ऑफ टीएस धाकड़ से डायरेक्टली आप किस तरह से चेंज करेंगे। यू नो दैट ग्राम 10⁻³ kg सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होल पावर क्यूब। तो देखिए ये -6 न्यूमरेटर में लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा +6 और -3 पहले से ही अवेलेबल है तो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इस तरह से डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हैं। ओके, अब एकेडमिक के लिए किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखिए आप। डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट इन एसआई सिस्टम मीन्स केजी पर मीटर क्यूब। इट्स डायमेंशनल फार्मूला m1 l-3 t0। ओके, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -3 c इक्वल टू 0। ये आपका गिवन डाटाज इन सीजीएस सिस्टम जो आपको फाइंड करना है एमकेएस और एसआई सिस्टम में हो गया। ओके बेटा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए 13.6 मास इन ग्राम लेंथ सेंटीमीटर टाइम इन सेकेंड। आपको n2 फाइंड करना है, मास इन केजी लेंथ इन मीटर टाइम इन सेकेंड दैट्स क्लियर। तो अब देखिए बेटा n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 होल पावर a l1 अपॉन l2 होल पावर b t1 अपॉन t2 होल पावर c। n1 13.6 ग्राम kg होल पावर 1 सेंटीमीटर मीटर होल पावर -3 सेकेंड होल पावर 0। ये वैल्यू तो 1 हो गया भैया। अब देख सकते हैं आप 13.6 ग्राम केजी क्या होगा बेटा 10⁻³ ग्राम होल पावर 1 सेंटीमीटर 10⁻² सेंटीमीटर होल पावर -3 13.6 10⁻³ होल पावर 1 10⁻² होल पावर -3। अब इधर देखें आप 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 -2 एंड -3 पावर रेस टू दी पावर्स आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर 6 हो गया ना बेटा। तो 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। दैट्स क्लियर, ये आपका रिजल्ट आ गया। एक बार ऑल स्टूडेंट्स कंप्लीटली फोकस ऑन बोर्ड। एक बार रिवाइज कर लें बेटा इसको, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए सभी अच्छे से। ओके, अब देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 59। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 9 पर सेंटीमीटर एक्सप्रेस इन एसआई सिस्टम।
तो डायरेक्टली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमओटी मेथड ऑफ टीएस धाकड़ से आप किस तरह से करेंगे, डायरेक्टली हमें यूज करना हो तो सरफेस टेंशन टी 72 डाइन पर सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा, डायन 10⁻⁻5 न्यूटन, सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ये आ गया आपका एनएसआई सिस्टम। ओके, अब आपको एकेडमिक में किस तरह से करना होगा वो देखिए। एकेडमिक के लिए देखिए, सरफेस टेंशन 72 डाइन पर सेंटीमीटर इन सीजीएस सिस्टम, कन्वर्ट इन एमकेएस सिस्टम न्यूटन पर मीटर। डायमेंशनल फार्मूला m1 L0 T-2, A = 1, B = 0, C = -2। आप देख सकते हैं गिवन डाटाज न्यूमेरिकल वैल्यू 72, मास इन ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर, टाइम इन सेकेंड। N2 आपको फाइंड करना है बेटा, मास इन केजी, लेंथ इन मीटर, टाइम इन सेकेंड। ओके, एक बार यहाँ तक एनालिसिस करें आप। अब देखिए बेटा, N2 = N1, m1/m2 होल पावर a, L1/L2 सॉरी होल पावर b, T1/T2 होल पावर c। ये 72 ग्राम केजी होल पावर 1 सेंटीमीटर मीटर होल पावर 0 सेकेंड होल पावर -2। देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। 72 ग्राम 10⁻³ ग्राम होल पावर 1, इसको न्यूमरेटर में लेंगे तो -3 न्यूटन पर मीटर। ये आपका रिजल्ट आ गया। ओके बेटा, एक बार रिवाइज कर लें आप इसको। ओके, अब देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 60 से आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।